हाय एवरीबॉडी, आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। ठीक है, सो आज हम बहुत ही बेहतरीन चीज डिस्कस करने वाले हैं। एक काफी लो रिस्क हाई सेटअप, इसे मैं कहता हूं यूजुअली डे लो रिवर्सल, जहां पे आपका जो रिस्क है वो काफी कम होता है और आपका जो रिवॉर्ड है उसकी प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होती है। आप यहाँ पे 1:2 और 1:3 भी टारगेट कर सकते हो। 1:2 या 1:3 का मतलब क्या होता है? बेसिकली जहां आपने समझो अगर 10 रुपए रिस्क की है तो आप 20 रुपए और 30 रुपए तक की कमाई भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसे हम कहते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड। सो यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड भी बेहतरीन आपको मिल जाता है क्योंकि आप यहाँ पे लो पे खरीदारी कर रहे हो। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस गेट स्टार्टेड। सो आई एम श्योर यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैं आपको एक खाली चार्ट क्यों दिखा रहा हूं। देखिए बहुत ही सिंपल है। मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, फिर मैं आपको चार्ट बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने लाइव मार्केट में अपडेट दिया था स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, ताकि वो लोग इस कॉन्सेप्ट को और बेहतरीन तरीके से समझे। तो बहुत सिंपल है, आप ध्यान दीजिए। अगर कभी भी प्राइस इस तरह नीचे आता है और डे लो के ऊपर अगर मार्केट यहां से एक नया हाई बनाता है, दैट मीन्स इसने दिन का एक नया हाई बनाया। करेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि डे लो पे काफी स्ट्रॉन्ग बायर्स है। ये डे लो एक बहुत ही अच्छा डिमांड जोन है क्योंकि यहां से मार्केट ने एक नया हाई बनाया। अब जब मार्केट वापस इस लेवल के ऊपर आता है तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये बायर्स वापस से एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट में एक तेजी का माहौल वापस बन सकता है। इसे हम क्या कहते हैं? डे लो रिवर्सल। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज है। अब हम इसको आज निफ्टी के चार्ट के ऊपर देखते हैं। तो ये है निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट आपके लिए। अब देखिए बेसिकली इसमें हुआ क्या है। मार्केट यहां पे खुला, ठीक है, विच इज अराउंड 17,900। यहां से मार्केट नीचे आया और इसने इस लेवल से कितनी बड़ी छलांग लगाई। इसका मतलब क्या हो गया? यहां पे बायर्स काफी एक्टिव है और जैसे ही मार्केट नीचे आता है इसी लेवल के ऊपर आपको दिखता है मार्केट ने एक बुलिश पिन बार बनाई जिसकी विक्स काफी लंबी है। इट्स अ वेरी लॉन्ग विक कैंडल विच क्लियरली मींस कि यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। एंड आप देखिए अगर आपने यहाँ पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट की होती और आपने यहाँ स्टॉप लॉस रखा होता तो आपको एक बेहतरीन रिस्क टू रिवॉर्ड इस ट्रेड में मिला है। काफी सिंपल ट्रेड सेटअप है, नथिंग बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। वैसे आज बैंक निफ्टी ट्रेड करने लायक है नहीं बिकॉज आरबीआई की पॉलिसी थी। तो यूजुअली आरबीआई पॉलिसी के दौरान काफी वॉलेटाइल मार्केट रहता है, तो आपका ध्यान वैसे सिर्फ निफ्टी पे होना चाहिए। तो अब हम जाके इस अपडेट को देखते हैं जो मैंने हमारे लर्नर्स को दी थी। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मैंने इनको दो पिक्चर भेजे, एक निफ्टी का जहां निफ्टी डे लो पे है और सेम टाइम पे आप देखिए बैंक निफ्टी, इसने भी इसी लो से एक अच्छी छलांग लगाई थी और मार्केट वापस यहीं पे आके एक बुलिश पिन बार बना रहा है। इसका मतलब ये एक हाई प्रोबेबल सेटअप हो गया कि जहां पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही डे लो के ऊपर सपोर्ट ले रही है। ठीक है, सो अगली बार जब भी आप निफ्टी को देखो कि वो ऐसे डे लो से सपोर्ट ले रही है जहां से मार्केट ने एक नई छलांग लगाई है और उसी वक्त अगर बैंक निफ्टी भी डे लो पे सपोर्ट ले रही है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी हायर है कि अब निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक साथ ऊपर जा सकते हैं। जबकि आज बैंक निफ्टी में इतनी मोमेंटम नहीं थी, रीजन बीइंग आरबीआई की पॉलिसी है, मार्केट काफी वॉलेटाइल होता है, ऐसे वॉलेटाइल इवेंट्स में प्राइस एक्शन काम नहीं करता है। लेकिन आप देखिए निफ्टी ने काफी सुंदर पुल बैक दिया नीचे के लेवल से। सो हम जाके एक बार से देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसी डे लो से मार्केट ने एक अच्छा खासा आपको रिवॉर्ड दिया अप टू द नियरेस्ट रेजिस्टेंस। और अगर आप स्टॉप लॉस की बात करो तो बहुत सिंपल है, आपकी जो एंट्री कैंडल है आपको स्टॉप लॉस रखना है उसके नीचे विद सम बफर। एग्जैक्टली आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं रखना है, एग्जैक्टली यहाँ चिपका के ऐसे मत रखिए, थोड़ा सा बफर दीजिए और आप देखोगे इसने इजीली 1:2 का आपको टारगेट दे दिया है। इसे थोड़ा और खींचते देखोगे 1:2 से भी ज्यादा का टारगेट दिया। इसका मतलब क्या है? अगर आपने इस ट्रेड में 1000 रुपए रिस्क किए होते तो आपको 2000 रुपए का रिवॉर्ड मिल गया है। सो काफी सिंपल और हाई रिवॉर्डिंग ट्रेड है एंड इसकी प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है अगर आप साथ में बैंक निफ्टी को भी फॉलो करो। अब यही समझिए कि आप डे लो पे ट्रेड लेने वाले हो लेकिन बैंक निफ्टी है वो डे लो से भी फिसल गया है।
ऐसे मामले में ये ट्रेड इतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं होता है। तो इसमें आप निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को गौर से देखिए तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विन काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, और अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी शानदार ट्रेड की जिसका नाम है रिलायंस। तो रिलायंस आज आया था हमारे ग्रो विद कुमार के अलर्ट्स में। सो आप देखिए 12:40 पे, ठीक है, रिलायंस आया था हमारे रडार पे। ठीक है, 12:40 पे हमारे अलर्ट में आया था, आप देखोगे तो। ठीक है, अब हम जाते हैं रिलायंस के चार्ट में और समझते एग्जैक्टली रिलायंस में हुआ क्या। तो चलिए हम देखते हैं रिलायंस का सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट। अगर आप रिलायंस को डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे देखोगे तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि पहले तो ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे अपने ट्रेड कर रहा है, आज ऑल टाइम हाई के आजू बाजू में, और हमें दिख रहा है कि पिछले 2-3 दिन से सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। आज जैसे ही इसने इस लेवल को तोड़ा, हमारे पास अलर्ट आ गया कि भाई रिलायंस के अंदर अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। अब अलर्ट में आना और उसको ट्रेड करना ये दोनों चीजें अलग है। अलर्ट में आना और उसको ट्रेड करना दोनों अलग चीज है। अगर आप देखोगे तो आज रिलायंस ने क्या किया, ये इस तरह ऊपर गया और इसने क्या किया, डे हाई ब्रेकआउट दिया और इसी वक्त हमारे अलर्ट में आ गया। आप देखोगे इतने बेहतरीन कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। यूजुअली आप जब भी ट्रेड करने वाले हो कभी भी एक भागती बस को मत पकड़िए, ऑलवेज वेट फॉर द स्टॉक टू कंसोलिडेट। इसने आपको अच्छा कंसोलिडेशन दिया, अच्छा ब्रेकआउट दिया, एक छोटा सा स्टॉप लॉस दिया एंड काफी अच्छी मोमेंटम। इसे हम कहते हैं डे हाई ब्रेकआउट। आप देखोगे मैं आपके साथ ट्रेंड लाइन, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, इन सब चीजों की बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज वो सब सिखाने के लिए काफी इजी है पर उसको ट्रेड करना उतना ही डिफिकल्ट है। लेकिन सिंपल थिंग्स लाइक डे लो रिवर्सल्स, डे हाई ब्रेकआउट्स, ये काफी सिंपल चीजें हैं। अगर आप इसको ध्यान से ट्रैक करोगे तो चांसेस काफी हाई है कि आप एक्चुअली ट्रेड ले पाओगे। देखो ट्रेंड लाइन सब ड्रॉ कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन उनके बेसिस के ऊपर ट्रेड लेना, उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करना ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, इसके लिए गट्स चाहिए। और गट्स तभी आते हैं जब आपके पास एक सिस्टम होगा। मेरे पास एक सिस्टम है, डे हाई डे लो। जो डे हाई और डे लो है ये आपके लिए भी सेम है, मेरे लिए भी सेम है, और बाकी जितने भी ट्रेडर्स रूम में बैठे सबके लिए सेम होने वाला है। और जब भी मार्केट डे हाई डे लो के ऊपर आता है ये मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है कि मैं अपनी ट्रेड अपने प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट कर पाऊं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज आपने दो काफी अच्छी चीज सीखी। फर्स्ट वन वाज डे लो रिवर्सल्स, जो यूजुअली निफ्टी 50 के स्टॉक्स में काफी बेहतरीन काम करता है और निफ्टी में तो ऑब्वियसली काम करता ही है। अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हो तो निफ्टी में इसकी प्रोबेबिलिटी काफी ही ज्यादा है। और आपने सीखा कि कैसे एक स्टॉक में जहां काफी मोमेंटम है आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो विद अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट लाइक डे हाई ब्रेकआउट। तो मुझे उम्मीद है कि इस फ्राइडे आपने एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी सीखी जिससे आप आगे जाके फ्यूचर में अप्लाई करेंगे, ट्रेड लेंगे एंड मेक श्योर कि अगर आप इस पे ट्रेड लेते हो आपको अच्छा रिजल्ट आता है, आपको कंसिस्टेंसी आती है, आपको कॉन्फिडेंस होता है, तो मेक श्योर कि आप नेक्स्ट टाइम जब भी ये ट्रेड लो मुझे इंस्टाग्राम पे या हमारे ईमेल आईडी पे या फिर यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है ट्रेड लेने में। एंड विद दैट नोट आई होप यू रियली एंजॉयड द वीडियो। With that note, thank you so much, and I hope to see you soon on Sunday. Thank you so much.